Welcome students. Here I am again with you with a new topic in the same chapter, that is light, refraction and refraction. So हमारा नया टॉपिक है साइन कन्वेंशंस इन spherical mirrors. लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन का सिंपल रे डायग्राम्स पढ़े थे. उसमें हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं करा था कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन से डिस्टेंस पे है. मतलब हमें पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता थी, बस हमने अज्यूम किया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, बिटवीन पी एंड एफ है, बिटवीन एफ एंड सी है. ये सब हमने अज्यूम किया था. अब हम ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकली पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी. तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए हमें साइंस का पता होना चाहिए कि हमें डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेने हैं या नेगेटिव लेने हैं. जैसे कि आपने देखा था हमने वेलोसिटी में जो टूवर्ड्स थे इन डायरेक्शन ऑफ मोशन था स्पीड, वो हमने पॉजिटिव लिया था. अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगी, इन वेलोसिटी इन डायरेक्शन टू ऑपोजिट, तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव. उसी तरह से अब हम स्फेरिकल मिरर्स में भी साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे. तो हमारे पास पहले तो हम देखेंगे कि ये साइन कन्वेंशन क्या होता है. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. देखिए बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट हमारा क्या होता है. जब हमें एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट करना होता है, वैसे तो 2 डायमेंशनल ग्राफ है ये, तो हम अब तक ये वाला ग्राफ प्लॉट करते आए हैं सिर्फ. ठीक है, 1 डायमेंशनल ग्राफ, एक्स और वाई प्लॉट्स, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव. अब हम 2 नए प्लॉट्स लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन होगा. टू द राइट सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, टू द लेफ्ट सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे. अबव द एक्सिस सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, बिलो द एक्सिस सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे. तो अब देखिए ये हमारे स्फेरिकल मिरर्स में कैसे काम आएगा. तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जिसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स एक्सिस, मतलब ये. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि हम एक ऐसे प्लॉट लेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं रूल्स क्या है. फर्स्ट है कि जो पोल है, पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन. अगर हम पोल को ओरिजिन कंसीडर कर देंगे तो मतलब उसके राइट में जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव. ठीक है, डाउनवर्ड्स जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव, और अपवर्ड्स जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव. तो सिंपल है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड का क्या रोल है देखो, और टूवर्ड्स राइट टूवर्ड लेफ्ट का क्या रोल है. तो हम पहले देखेंगे डिस्टेंसेस टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द spherical reflecting surface. टूवर्ड्स लेफ्ट का मतलब इस तरफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इस तरफ क्या होंगे, सारे डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव. ये कौन से डिस्टेंसेस होंगे, लेफ्ट की तरफ हम क्या प्लॉट करते हैं, एफ, मतलब एफ क्या आएगा हमारा, नेगेटिव. और क्या प्लॉट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, पर हमारा डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और एफ क्या होता है हमारे पास, फोकल लेंथ. हमें डिस्टेंसेस नेगेटिव लेने हैं तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम यहाँ पे, नेगेटिव. मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट क्या लेंगे हम, नेगेटिव. उसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो वो भी क्या लेंगे हम, नेगेटिव.
किन केसेस में? इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। और एक बात कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल u, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेंगे यहाँ पे? नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ प्लेस करा है ना हमने अब तक रे डायग्राम्स में, इसी तरफ प्लेस हुआ है, तो ये भी क्या आएगा? नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर्स। बट देखो अब कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ प्लेस होगा, बट बाकी पॉइंट्स किस तरफ प्लेस होते हैं? टुवर्ड्स राइट। तो मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बट एफ एंड सी, एफ क्या है? फोकल लेंथ, और सी क्या है आपके पास? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों क्या लेंगे आप? पॉजिटिव। ओरिजिन, पोल इज ओरिजिन, ये क्या आ गया आपके पास? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमने क्या लिया इसे? पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे assumptions भी लिख सकते हैं कि पोल इज कंसिडर्ड एट ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस एज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट ऑफ पोल। जो हम डिस्टेंसेस लेंगे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है? तो अब हमारे पास थर्ड रूल आ जाता है इसका। थर्ड रूल क्या है? अब हमने देखो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माना है ना, तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स प्लेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स किसके अलॉन्ग होंगे? डिस्टेंस वाई एक्सिस के, ठीक है। अगर हमने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना हो तो वो अलॉन्ग वाई एक्सिस मेजर करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट साइज वो क्या लिया जाएगा? हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और अब साइज ऑफ इमेज क्या लिया जाएगा? अगर देखो वो रियल बन रही है, इफ रियल इमेज हमेशा क्या होती है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कहाँ होती है? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ होती है ना। तो अगर वो रियल बन रही है तो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। अगर वो वर्चुअल बन रही है तो वर्चुअल मिरर के पीछे बनती है ना, यहाँ मिरर होगा तो वर्चुअल पीछे जाके बनती है ना इमेजिनरी इमेज। तो अगर वो वर्चुअल बन रही है तो उसे क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, क्योंकि वो अबव दी वाई एक्सिस बनेगी, ठीक है। ये आ गया आपका अपर। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट साइज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज साइज हो या जो, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने देख लिया क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट साइज देख लिया हमने, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। रेडियस और फोकल लेंथ देख ली, पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास हम ये साइन कन्वेंशंस यूज कहाँ करेंगे। ये सारे साइन कन्वेंशंस हम यूज कहाँ करेंगे, मतलब जो हमने निकाला है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस कैसा होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस अगर देखो रियल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v। अगर इमेज रियल बन रही है तो मतलब मिरर के सामने ही बनेगी। रियल बन रही है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर वर्चुअल बन रही है तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगी, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे साइन कन्वेंशन अभी हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो अब देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होंगे। तो अब हमारे पास है
जहाँ पे ये सारे साइन कन्वेंशंस यूज होने हैं वो कहाँ यूज होने हैं, मिरर, फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है। हमारे पास थ्री क्वांटिटीज हैं जो मैंने नई इंट्रोड्यूस करी है आपको अभी। वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे तो 2 क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की हैं, बाकी तो आपको पता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एक है हमारा फोकल लेंथ। तो हियर वी हैव अ मिरर फॉर्मूला जो कि इन तीनों के बीच में क्या है, रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला 1/V, that is 1/V plus 1/U is equal to 1/F। इस फॉर्मूला का हम कहाँ यूज करेंगे, देखो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दी है, तो हम न्यूमेरिकली क्या निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। उसी तरह से इन दिनों में से हमें कोई भी 2 क्वांटिटीज दी है तो हम तीसरी क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है कि अगर ये इतना होगा तो ये तीनों कैसे रिलेट करेंगे आपस में। तो ये हुआ हमारा मिरर फॉर्मूला। अभी हम इसे न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक एक्सटेंट होता है, मतलब एक मेजरमेंट होती है कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर ने कितना बड़ा करके आपको दिखाया, मतलब कि कितना जूम किया। आजकल आप लोग जूम करते हो ना फोन में, वो एक तरह से क्या है, मैग्निफिकेशन। दैट इज मैग्निफिकेशन कि आप एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके देख सकते हो, या वो मिरर आपको कितना बड़ा करके उस ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इट इज द एक्सटेंट that a mirror is magnifying the image of an object with respect to object size। ठीक है, ये एक्सटेंट है कि एक जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ा करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। उस ऑब्जेक्ट के साइज में आपको कंपैरिजन में कितनी बड़ी इमेज मिलेगी, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज to the ratio of height of object, या with respect to height of object। h को height of image को h डैश से और height of object को h से डेजिग्नेट किया जाएगा, या स्मॉल h भी लिख सकते हैं, स्मॉल h डैश और h, ठीक है। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी एक रिलेशन है, वो हम जब इसमें पुट करेंगे तो हमें फाइंड आउट होता है। आप उसको डायरेक्ट लिखो -v अपॉन u, मतलब कि ये हुआ हमारे पास इमेज डिस्टेंस और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन से। अब देखो ये दोनों जो है फॉर्मूला m, दोनों m के इक्वल हैं, ये दोनों भी m के इक्वल हैं। तो आप यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश इमेज साइज, h ऑब्जेक्ट साइज, -v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर देखो आपका मैग्निफिकेशन
आंसर नेगेटिव में आए तो वो इंडिकेट करता है जो इमेज है वो रियल है। अगर पॉजिटिव में आए तो वो इंडिकेट करता है इमेज है वो वर्चुअल है। मैथमेटिकली, डायग्रामेटिकली तो हमें पता है कि कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है। अगर हमें नंबर्स को देख के पता लगाना हो बिना रे डायग्राम प्लॉट करके, तो हम मैग्निफिकेशन के साइंस देख के पता लगा सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, वो वर्चुअल है या रियल है। तो ये रहे हमारे पास मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब हम देखिए, अब हमारे पास एग्जांपल है कि हम मिरर फॉर्मूला को न्यूमेरिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1, पढ़ते हैं उसको। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता है ना कन्वेक्स मिरर ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3.0 मीटर, मतलब 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 5 मीटर। फ्रॉम दिस मिरर, उस मिरर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फाइंड 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का फाइंड आउट करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है बस। तो अब हम देखो इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन सबसे पहले तो हमारे पास क्या है गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 3.0 मीटर। ठीक है, 3 मीटर पे लिख सकते हो आप इसे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना 5 मीटर। अब देखो साइन कन्वेंशंस की बात आई तो ऑब्जेक्ट हमेशा कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, मिरर लेफ्ट में प्लेस होता है। अगर वो लेफ्ट में प्लेस होगा तो क्या लिया जाएगा नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -5 मीटर। अब हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज सबसे पहले तो v क्या होता है हमारे पास, देखो मिरर फॉर्मूला से पता चल जाएगा। 1/v मिरर फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो हमें v फाइंड आउट करना है, u गिवन है, बट हमारे पास f तो है नहीं। f क्या होता है हमारे पास, फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ। बार बार टर्म्स को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमारे पास एक रिलेशन है, r = 2f। तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 3 मीटर। 3 मीटर दिया है ना, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर = ट्वाइस ऑफ f। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। f = 1.5 मीटर। ठीक है, f क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर। अब इसे मिरर फॉर्मूला में पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, तो 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास -5, -1/5 = फोकल लेंथ क्या लेंगे, कन्वेक्स मिरर है ना हमारे पास, क्या है कन्वेक्स मिरर। देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ राइट में प्लेस होती है, तो ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस होता है ना, तो हम फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेंगे 1.5 मीटर। तो 1/v क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1.5 + 1/5। ठीक है, 1/v = 6.5/7.5। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम इसका 7.55 + 1.5। ठीक है, यह आ गया हमारे पास 1/v = 6.55/7.5। तो हम यहाँ से v ले सकते हैं ना,
ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इक्वल्स टू 6.5 v, ठीक है। 7.5 अपॉन 6.5 इक्वल्स टू v, मल्टीप्लाई डिवीजन। सिंपल 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, बट फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा रही हूँ कि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कई बार शॉर्टकट से मिस्टेक हो जाती है। तो v क्या आ जाएगा आपके पास 7.5 अपॉन 6.5, दैट इज v इक्वल्स टू 1.15 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका किस में आया? पॉजिटिव में। सॉरी, इमेज डिस्टेंस आपका किस में आया? पॉजिटिव में। मतलब कि इमेज कौन सी साइड लोकेट हो रही है? इस तरफ। अब इमेज अगर आपकी कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर में इमेज अगर आपकी लेफ्ट साइड में लोकेट, राइट साइड में लोकेट हो रही है, तो क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? क्या होगा हमारे पास है नेचर ऑफ इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन से ही पता चल गया। यहाँ पे हमारी पोजीशन निकल गई और यहाँ पे हमारा नेचर। हमने पोजीशन निकाल लिया और नेचर भी। अब हमारे पास क्या है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हमारे पास कहाँ से निकलता है? मैग्निफिकेशन से। देखिए कैसे पता चलेगा आपको। m क्या होता है हमारे पास? h डैश अपॉन h। h क्या है हमारे पास? इमेज हाइट। और h क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट हाइट। अब हमारे पास ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें दिया ही नहीं है, तो इस रिलेशन से नहीं निकलेगा। तो हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है मैग्निफिकेशन का? माइनस वी अपॉन यू। हम इन दोनों के थ्रू निकालेंगे। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या आया था? माइनस 1.15 आया था ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम माइनस में ही लेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास? प्लस 0.23 h डैश अपॉन h। तो h डैश क्या आ गया हमारे पास? 0.23 h, ठीक है। मतलब जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है वो कितना? साइज ऑफ इमेज है 0.23 बाय फैक्टर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये था हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जिसमें हमने नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट किया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें देखो हम क्या निकालेंगे। इसमें भी हमें नेचर एंड साइज ऑफ इमेज ही निकालना है। तो देखते हैं इसमें कंडीशंस क्या दी है। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। उधर हमारे पास क्या था? कन्वेक्स मिरर, और इधर क्या है हमारे पास? कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर, 25.0 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है हमें, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ भी दी है हमें कनकेव मिरर की 15.0 सेंटीमीटर। एट वर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इमेज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है? एच, यू एंड एफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज डिस्टेंस किससे निकाल सकते हैं? शार्प इमेज, स्क्रीन बी प्लेस्ड, डिस्टेंस हम किससे निकाल सकते हैं? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज हम किससे निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें फाउंड आउट करना है और u हमें गिवन है दैट इज 25। अब देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या लेना है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज के मिरर के फ्रंट में प्लेस होगा ना, ठीक है। और फोकल लेंथ, अब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी क्या आती है? नेगेटिव। इधर प्लेस होती है ना f, तो हम दोनों नेगेटिव लेंगे। 1/f
15, ठीक है। तो 1/v हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/v इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25, 1/v इक्वल्स टू 5 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -10/375, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू 375/10, माइनस कन्वर्ट कर दिया बस हमने इसे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। अब देखो इमेज कैसी है, नेगेटिव। इमेज नेगेटिव है तो इसका मतलब जब इमेज डिस्टेंस हमारे पास इधर पॉजिटिव है, इमेज क्या बन रही है, नेगेटिव में, नेगेटिव में बन रही है ना, एक्स एक्सिस में, तो इसी तरफ बनेगी। तो मतलब नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव मिरर की अगर इमेज नेगेटिव बन रही है, मतलब नेगेटिव एक्सिस में बन रही है, तो उल्टी ही बन रही होगी ना, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव बन रही होती है तो इस तरफ बन रही होती है। तो यहाँ से नेचर क्या मिला हमें, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ जाता है हमारे पास साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्निफिकेशन। हमें यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है हमें, रिलेशन है ना h'/h, तो h' और h। और मैग्निफिकेशन का एक और भी है हमारे पास फॉर्मूला, इक्वल्स टू -u। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। h' हमें फाइंड आउट करना है, h हमें गिवन है, कितना गिवन है, 4. ये u है, 4 से मत देखना इसे, h कितना गिवन है हमें, 4.0। इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, -37.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने माइनस में ही लिया है, हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर। पहले तो माइनस माइनस का प्लस हो गए, ठीक है। h' इक्वल्स टू 37.5 मल्टीप्लाई बाय 4.0, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 25। तो हम पहले तो इसका डेसिमल, ये तो आप 4 ही लिखो, इसका डेसिमल कन्वर्ट करके यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा। तो ये 15 था ना, h इक्वल्स टू 15 4 60 बाय 10। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक और हमारे पास, अब नेचर क्या है इमेज का, रियल और इन्वर्टेड इमेज है ना हमारे पास, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो मतलब वो कैसी होनी चाहिए, माइनस में। नेगेटिव एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रही है ना, उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो कैसी आनी चाहिए, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वैसे न्यूमेरिकली भी आ रहा है हमारे पास, देखो, क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑफ इमेज है हमारे पास, नहीं सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, वो भी किस में आया था, नेगेटिव में, मतलब कि माइनस ही आया था। तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, -6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन फिनोमिनन बाय स्फेरिकल मिरर्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, उनकी रे डायग्राम्स पढ़े, उसके बाद हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े और उनका अब न्यूमेरिकल हमने एप्लीकेशन भी देख लिया। अब हम चलेंगे बिल्कुल नए कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है, When a light travels obliquely from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम, एक मीडियम क्या है हमारे पास, जैसे मान लो एयर से वाटर की तरफ जा रही है लाइट रे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब
प्रोपोगेशन मतलब चलना, धीरे धीरे चलना प्रोपोगेशन बोलते हैं। ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस, मतलब जब वो सेकंड मीडियम में घुसेगी तो उसकी जो लाइट की अगर जैसे सिर्फ जानी चाहिए ना, तो वो क्या होगा, थोड़ी चेंज हो जाएगी, या फिर इस तरफ हो जाएगी या फिर इस तरफ चेंजेस। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, हम रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और इसके आगे फिनोमिनन सारे पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक